भीतर की लड़ाई जीतना। हमारा मरम्मत तंत्र मैस यूनिट युद्ध से हमेशा जनहानि होती रहेगी और हमारे शरीर के भीतर लड़ा जाने वाला युद्ध भी कोई अलग नहीं होता। हमारे शरीर में अत्यधिक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद दुश्मन शरीर के भीतर प्रवेश कर वसा, प्रोटीन, कोशिका भित्ति, नलिकाओं की दीवार और यहाँ तक कि कोशिकाओं के डीएनए केंद्रक को नुकसान पहुँचा देते हैं। कई शोध केंद्रों ने भी शरीर के अंदर इन सभी ऑक्सीकृत प्रोटीन, कोशिका भित्ति, वसा तथा डीएनए के मरम्मत तंत्र होने की पुष्टि की है। दरअसल हमारे शरीर में एक अनूठी मैस यूनिट होती है। जब मैं युवा चिकित्सक था तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे वियतनाम युद्ध की मैस यूनिट के लिए बुलाया जाएगा। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में मेरी ट्रेनिंग के दौरान अधिकतर स्थानीय डॉक्टर वियतनाम में थे और बहुत से प्रशिक्षु वहां जाने की तैयारी में थे, लेकिन मेरी प्रशिक्षण अवधि खत्म होने तक युद्ध समाप्त हो गया था और यह आदेश भी अब प्रभावी नहीं रह गया था। हालांकि मैं कभी वियतनाम नहीं गया था, लेकिन मुझे फिल्म मैस का वास्तविक परिदृश्य याद है, जिसमें घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर द्वारा लाया जा रहा था। सैनिकों की जिंदगी बचाने की कोशिश में तनाव और उत्तेजना में किए गए ऑपरेशन के दृश्य अभी भी मेरे दिमाग में तरोताज़ा थे। क्या आप जानते हैं कि ठीक यही दृश्य हमारे शरीर के भीतर रोज घटित होता है। हमारे शरीर की कुशल नर्सों, निश्चेतना विशेषज्ञों और सर्जनों की टीम रहती है जो शरीर द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों से पहुंची क्षति को सुधारने में व्यस्त रहती है। हम सभी के शरीर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के मरम्मत तंत्र होते हैं। हम प्रत्यक्ष मरम्मत तंत्र के बारे में तो बहुत अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन इसके अस्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। इसके बजाय हम अप्रत्यक्ष मरम्मत तंत्र के बारे में ज़्यादा जानते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कुशल नर्स मरीज की जांच पड़ताल करके यह तय करती है कि किस मरीज की हालत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर किसे पहले देखेंगे। व्यापक अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे शरीर में भी कुशल नर्सें क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पहचान कर उनकी मरम्मत करती हैं। शरीर इन कोशिकाओं पर सिर्फ पाबंद नहीं लगाता, बल्कि इन्हें पूरी तरह नष्ट कर इनका फिर से निर्माण करता है। अविश्वसनीय क्या ऐसा होता है? क्षतिग्रस्त प्रोटीन अमीनो एसिड द्वारा एक बार फिर नए प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर इसी प्रक्रिया से वसा और डीएनए की भी मरम्मत कर उन्हें नया बना देता है। यह समझना काफ़ी मुश्किल है कि शरीर में खुद को मरम्मत करने और नया बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। जब मैं इस मरम्मत तंत्र और कोशिका के कार्यों के बारे में विचार करता हूँ तो मुझे बिना संदेह इस बात का एहसास होता है कि यह कोई अचानक हुआ प्राकृतिक काम नहीं है। मेडिकल स्कूल में पहले साल के दौरान मैंने आँख की संरचना और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आँख की जटिल संरचना देखने के बाद मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया कि यह अकस्मात या किसी दुर्घटनावश नहीं बनी। सिर्फ रेटिना की 12 विभिन्न प्रकार की अत्यंत जटिल परतों और करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रेटिना के भीतर शंकु और शलाका प्रकाश की तरंगों को एकत्रित करते हैं तथा यह संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। हमारा मस्तिष्क इन स्पंदनों को समझकर हमें पूर्ण, चलायमान और रंगीन दृष्टि प्रदान करता है। एक पल के लिए अपनी नज़दीकी खिड़की से बाहर झांके तो आपको दृष्टि के इस अद्भुत उपहार का पता चलेगा। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह तो एक कुशल कारीगरी है। शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते समय भी ठीक इसी प्रकार के विचार मेरे मन में आते हैं। मुझे यह कतई संदेश नहीं है कि ईश्वर ही सच्चा चिकित्सक है। बाइबल में डेविड ने कहा है कि मैं ईश्वर का इस बात के लिए आभारी रहूंगा कि उसने हमें इतनी सावधानी और खूबसूरती से बनाया। ईश्वर ने हमारी देखभाल और पालन पोषण के लिए विशाल पृथ्वी को बनाया है। मैं लोगों को सलाह देता हूं कि गंभीर क्षयकारी बीमारियों के विरुद्ध सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा हमारे शरीर में ही मौजूद है, न कि दवाओं में। जैव रासायनिक शोधकर्ता आप शरीर के भीतर प्रत्येक कोशिका को आंतरिक कार्यप्रणाली और जटिलता का अध्ययन करने में समर्थ हैं। पुराने विकासवादी मानते थे कि कोशिका महज एक कवच है जिसमें तरल भरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बजाय इसमें नाजुक संरचनाएं, जेनेटिक कोड्स, परिवहन तंत्र आदि होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जीवन को सहारा देते हैं। जब मैं किसी स्याह की पेन की ओर देखता हूँ तो मुझे प्लास्टिक, धातु और स्याही दिखाई देती है जो लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया के बाद संयोग बस पेन में परिवर्तित हो गई। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि हो सकता है इसे किसी ने बनाया हो। मानव शरीर एक जटिल रचना है और हम इसकी कार्यप्रणाली के रहस्य, जिन्हें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसे अधिक अविश्वसनीय बनाते हैं। युद्ध की क्षति। हमारे शरीर में जन्म से ही अद्भुत रक्षा और मरम्मत तंत्र मौजूद होने के बावजूद क्षति होती रहती है। ऑक्सीडेंटिव तनाव में इतनी क्षमता होती है कि यह सुरक्षा चक्र को भेद कर गंभीर क्षयकारी बीमारियां उत्पन्न करता है। स्वतंत्र तत्वों के अत्यधिक निर्माण की अवधि के दौरान रक्षा और मरम्मत तंत्र व्यस्त हो जाता है और इसमें क्षतिग्रस्त प्रोटीन,
वसा, कोशिका झिल्ली तथा डीएनए संरचना को ठीक करने की क्षमता नहीं रह जाती है। ठीक से मरम्मत न होने पर क्षतिग्रस्त प्रोटीन कोशिका की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्षतिग्रस्त वसा कोशिका झिल्ली को कठोर बना देता है, ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल धमनियों को कठोर कर देता है तथा पूरी तरह मरम्मत के अभाव में डीएनए श्रृंखला कोशिका उत्परिवर्तन का कारण बनती है, जिससे कैंसर और बुढ़ापे जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। सीधे सीधे यह कहा जा सकता है कि जब शरीर के भीतर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रक्षा और मरम्मत तंत्र से अधिक काम लिया जाता है तो शरीर में महत्वपूर्ण क्षति होती है और इस कारण कोई न कोई गंभीर क्षयकारी बीमारी हमें घेर लेती है। जैव रासायनिक शोधकर्ताओं ने सालों पहले ही ऑक्सीडेंटिव तनाव के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के आधार पर इस बात को समझ लिया था कि यदि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स और कंपाउंड सिर्फ सुरक्षा से जुड़े हों तो कोशिका के अंगों के क्षतिग्रस्त होने के कारण मृत्यु जल्दी होने की आशंका रहती है। यही वजह है कि हमें शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र का ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिए। हमारी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा। घर के बाहर हमारा खान पान और वातावरण पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर कई प्रकार के आक्रमण की आशंका होती है। वायु और जल के प्रदूषण, धूम्रपान के दूरगामी कुप्रभाव तथा तेज भागती व्यस्त जीवनशैली शरीर पर ज़्यादा तनाव बढ़ा देती है। यहाँ तक कि हमारा भोजन भी प्रभावित होता है। हमारे भोजन में अच्छी गुणवत्ता के पोषक तत्वों की खासी कमी रहती है। 1970 में अमेरिकियों ने फास्ट फूड पर लगभग $6 बिलियन खर्च किए। सन 2000 में इन्होंने इस पर करीब $110 बिलियन खर्च किए। आजकल उच्च शिक्षा, पर्सनल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या नई कार की अपेक्षा फास्ट फूड पर अधिक खर्च करते हैं। वे इस पर फिल्मों, किताबों, मैगजीन, समाचार पत्र, वीडियो और म्यूजिक की अपेक्षा भी अधिक खर्च करते हैं। इन सभी से पता चलता है कि स्वतंत्र तत्व पहले से कहीं अधिक सक्रिय होकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोषक दवाइयां और भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन तथा खनिज जैसे अतिरिक्त तत्वों को मिलाकर भी हम शरीर के प्राकृतिक रक्षा और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। ईश्वर ने इस प्रदूषित दुनिया के लिए हमारे शरीर में प्राकृतिक रक्षा तंत्र बनाया है और हम अतिरिक्त पोषक दवाइयों के जरिए इस तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जब हम शरीर को कार्य करने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तो यह ईश्वर की मर्जी के मुताबिक काम करता है। जब आप ऑक्सीडेंटिव तनाव और शरीर पर इसके हानिकारक प्रभाव को समझ लेते हैं तब आप इन्हें पराजित करने के बारे में भी जानना चाहेंगे। आप यह जानना चाहेंगे कि शरीर द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और अतिरिक्त पोषक तत्व किस प्रकार जुटाएं। यूँ तो लगता है कि यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ने पर यह एक क्रांतिकारी विचार बन जाता है। इन गंभीर क्षयकारी बीमारियों को हम जितने अधिक समय तक रोक पाने में सक्षम होंगे उतने ही अधिक समय तक हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। यह बात तय है कि हम सभी को एक न एक दिन मरना है, लेकिन जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि मैं मरने तक नहीं जीना चाहता हूँ। संतुलन ही लक्ष्य है। जब मैं युवा था उस समय संघीय सरकार ने देश में प्रचलित चांदी के सिक्कों पर चलन से हटाने का निर्णय लिया। इस कारण तत्काल ही इन सिक्कों की कीमत सरकार द्वारा बनाए जा रहे सामान्य मूल्य के नए सिक्कों की तुलना में बहुत अधिक हो गई थी। कई लोग और व्यापारियों ने चांदी के सिक्के खरीदना शुरू कर दिए और स्वाभाविक है हम सभी युवा भी ऐसे अधिक से अधिक सिक्के जुटाने लगे। इस मामले में मैं भाग्यशाली था। मेरे पिता डेयरी क्वीन के मालिक थे। वे रोजाना रात में ढेर सारे सिक्के घर लाते। मुझे इन सिक्कों को पेपर्स में लपेट कर रखना होता था। मैं इन सिक्कों में से चांदी के सिक्कों को सावधानीपूर्वक चुनता था और बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। मुख्य सड़क पर स्थित एक हार्डवेयर स्टोर का लकड़ी का भारी भरकम दरवाज़ा खोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पुरानी लकड़ी, फर्नीचर की पॉलिश और तेल की गंध के साथ स्टोर के मालिक मी इस्माइले की हेलो बेटे की मधुर आवाज़ मेरा स्वागत करती थी। जैसे ही मी इस्माइले मुझे सिक्के लिए देखते तुरंत ही वे वजन तौलने वाली मशीन लेकर आ जाते थे। उनका तराजू पुराने किस्म का था जिसमें 2 पलड़े और एक लंबी भुजा हुआ करती थी। मिस्टर इस्माइले तराजू में एक पलड़े पर सिक्के और दूसरे पलड़े पर पीतल के वजन रखकर उन्हें तौलते थे। मुझे याद है जब मिस्टर इस्माइले सिक्कों के बगल वाले पलड़े पर एक के बाद एक वजन रखते थे तो मैं सांस रोककर उत्साह से देखता था। जैसे ही तराजू के दोनों पलड़े संतुलित होते हुए मेरी तरफ देखते और आंखें मिचमिचा कर कहते बिगो। इसके बाद वे बताते कि इन सिक्कों के बदले मुझे कितने डॉलर मिलेंगे। जब ऑक्सीडेंटिव तनाव की बात आती है तब भी यही संतुलन मुख्य कुंजी होता है। यह सच्ची घटना पर आधारित मजाक एक उपयोगी तुलना हो सकता है। हमारा शरीर भी अधिक से अधिक पीतल के वजन
को रखकर चांदी के सिक्कों को संतुलित करने का प्रयास करता है। शरीर इनमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं होते। हमारा भोजन, खासतौर पर फल और सब्जियां, शरीर को सभी आवश्यक अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। 1 या 2 पीढ़ियों पहले लोग खूब फल खाते थे। उनके भोजन में आज के भोजन के मुकाबले अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते थे, लेकिन वातावरण में अत्यधिक जहरीले तत्वों की मौजूदगी और उच्च प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों की कम मात्रा मिलने के कारण यह संतुलन गड़बड़ा गया है तथा चांदी के सिक्कों स्वतंत्र तत्वों की ओर झुक गया है। हमें शरीर की आवश्यकता अनुसार एंटीऑक्सीडेंट का संतुलन बनाने के लिए अधिक पोषक तत्व लेने की जरूरत है। वास्तव में हमें और अधिक पीतल के वजन के अर्थात एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है ताकि तराजू संतुलन में आ जाए, क्योंकि तभी हमें ऑक्सीडेंटिव तनाव महसूस नहीं होगा। याद रखें कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। स्वतंत्र तत्वों की संख्या जिनसे हमारे शरीर को सामना करना है और सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट मरम्मत तंत्र। आगे आने वाले अध्यायों में मैं आपको एक चिकित्सीय प्रमाण बताऊंगा जो आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक भोजन, अच्छी गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्वों और साधारण व्यायाम के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र को बेहतर बना सकता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो आप एंटीऑक्सीडेंट लेकर इसे फिर से पा सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसने पहली बार जाना कि पोषक दवाएं कितनी शक्तिशाली होती है।